नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह और हादसों से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोरखपुर जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने 4 परिवारों में सबलो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। एक भयानक हादसे में खेल खेल में रील बनाने का आजकल जो शौक चढ़ा है, छोटे से छोटे बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, उस शौक ने 4 परिवारों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा कर रख दिया। किस्मत तो रही एक और बच गया, वरना 5 होते जिन घरों में चीख पुकार मची होती। बताते हैं कि बुधवार की दोपहर को करीब करीब 9 बच्चों का ग्रुप जो था, जिनकी उम्र करीब 13 से 15 16 साल के आसपास थी, ये सब बच्चे जो है गोरखपुर जिले के मिर्जापुर घाट है। जो लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, खोराबार थाना क्षेत्र लगता है। इस मिर्जापुर घाट के पास राप्ती नदी है और राप्ती नदी पर पीपा वाला पुल है। यहाँ पर 9 बच्चे साइकिल से राप्ती नदी में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। स्नान क्या, उनको दरअसल शौक था उस पीपे वाले पुल से नदी में छलांग लगाना और छलांग के दौरान रील बनाने का शौक। 14-15 साल की उम्र, इस उम्र में जानते हैं आजकल के बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा रील बनाने में ज़्यादा शौक लगा हुआ है। वहीं माँ बाप की लापरवाही कि उन्होंने अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया कि आखिर उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और एक भयानक हादसे ने अब इन सभी घरों में जो है दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। 9 बच्चे जाते हैं, इनमें से 5 बच्चे जब वो पुल से छलांग लगा के रील बना रहे होते हैं, इस दौरान बच्चों को अंदाजा नहीं होता है कहाँ पर गहराई ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। और खेल खेल में ये लापरवाही इतनी खतरनाक साबित होती है कि 5 बच्चे गहराई में जाने की वजह से डूबने लगते हैं। चीख चिल्लाहट मचती है। इस दौरान वहाँ कोई था नहीं, लिहाजा कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी तरह से एक बच्चा जो था वो मुश्किल से बचकर बाहर निकल आया, लेकिन इस दौरान वो इतना घबरा गया कि उसी ने किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी और वो सीधे, जो बच्चा है वो सीधे अपने घर आया और चुपचाप बैठ गया। इस दौरान जब बाकी बच्चे, जो 4 बच्चे थे, वो अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके माता पिता को जो है चिंता सताने लगी कि आखिर उनके बेटे जो हैं वो आए क्यों नहीं, वो कहाँ चले गए। जब उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि जो बच्चे थे वो सब राप्ती नदी में स्नान करने के लिए गए थे और वहाँ से एक ही बच्चा वापस लाया, बाकी बच्चे वापस नहीं आए। तो इस पर परिजनों को कहें झूठ खोजबीन शुरू की। जो बच्चा आया था उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जो सब लोग हमारे साथ गए थे वो लोग नदी में ही डूब गए, हम बस वापस आए। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और बच्चों की जांच पड़ताल शुरू करती है। 4 बच्चों की खोजबीन में बुधवार की शाम को एसडीआरएफ की टीम लगती है, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। फिर अगली सुबह, गुरुवार की सुबह को बच्चों की तलाश एक बार फिर से शुरू की जाती है। इस दौरान जो है जब कहें कि पूरा जो अगले दिन है पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है, एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया जाता है और फिर से एक बार जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तब एक बच्चे की लाश गुरुवार की शाम को मिलती है। पता चलता है अभी भी 3 बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश में टीमें जुटी होती है, लेकिन गुरुवार का भी दिन निकल जाता है, उन बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाता। इसके बाद जो है फिर तलाश शुरू होती है। अगले दिन शुक्रवार को फिर से तलाश पुलिस टीम करती है और तलाश के दौरान जो है फिर बाकी बच्चों का पता ऐसे चलता है कि अपने आप ही बच्चों की लाश जो है नदी में उतराते हुए दिखते हैं। जैसे ही 3 बच्चों की लाशें उतराते हुए दिखती हैं, पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है। सबका रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाप जिनके बच्चे लापता थे, जैसे ही वो अपने बच्चों के शव को देखते हैं, उनके समझ लीजिए कि काटो तो खून नहीं वाली कहानी, रोएं बिलकें, क्या करे क्या ना करे। इस दौरान पुलिस वालों की भी आंखें भर आती हैं। एक साथ एक जो आस पड़ोस के 4 बच्चे हैं उनकी मौत हो जाए तो सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिजनों पर। किसी तरह से बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था।
वो अपने आप को दोष दे रहे थे कि आखिर उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं रोका। अगर वो रोक लेते तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रील बनाने का शौक इन बच्चों को लगा कि राप्ती नदी पहुंच गए, सब कुछ हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए और पूरा मामला पता चलाए। सबसे पहले हम पुलिस अधिकारी ने क्या, जो पुलिस अधिकारी करें, जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पूरी घटना विस्तार से बताते हैं कि कैसे एक साथ 4 घरों के चिराग बुझ गए। मरने वाले बच्चों की उम्र जानेंगे तो और आपका कलेजा फट जाएगा। किसी की उम्र 13 साल, किसी की उम्र 14 साल, किसी की उम्र 15 साल। बस इन्हीं 3 उम्र के बीच के ये 4 बच्चे थे। सोचिए, एक तरीके से कहें जवानी की दहलीज पर ये बच्चे बस 1-2 साल बाद कदम रखने वाले थे। ऐसे में जब इस तरह किशोरों की मौत होती है तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उनका लगाव उनकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ये झटका उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा, कहें बिजली टूटने जैसा होता ना, कि किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, उस तरह से ये हादसा था जब माँ बाप को पता चला कि उनके बच्चों की नदी में डूबने से मौत हुई। सुनिए पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, फिर पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं। कल लगभग शाम को 6 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मिर्जापुर ग्राम के सन्निकट राप्ती नदी में 4 बच्चों के डूबने की सूचना है, जिसके दृष्टिगत तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर तत्काल प्रभाव से तैनात किया गया और रात में भी सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने कराया। संबंधित क्षेत्र पे जिलाधिकारी महोदय ने भी उक्त क्षेत्र का जाकर के निरीक्षण किया और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिए। सभी मतलब वहाँ पर इस समय एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक किसी का भी शव प्राप्त नहीं हुआ है। लगातार लापता बच्चों की तलाश की जा रही है और साथ ही साथ वहाँ पे गोताखोर भी लगाए गए हैं, डीप डाइवर्स भी 3 लगाए गए हैं, जो भी वो भी सर्च ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही अगर शव बरामद होते हैं, अगर वहाँ पे तलाश पूरी होती है तो तत्काल उनके पोस्टमार्टम इत्यादि जो कार्रवाई है वो पूर्ण कराते हुए राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अंतर्गत उन्हें जो सहायता राशि है उनके परिवारजनों को, उनके वारिसानों को उपलब्ध। अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सुनिए पहले कहाँ के बच्चे थे। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रानी डीहा शिव मंदिर टोला का रहने वाला था अमन उर्फ बीरू राजभर, जिसकी उम्र थी करीब 15 साल। इसके अलावा मालवीय नगर का रहने वाला था विवेक निषाद, इसकी उम्र भी करीब 14 से 15 साल के बीच बताई जा रही। जंगल शिकरी का रहने वाला था गगन पासवान, इसकी उम्र भी 14 से 15 साल के बीच है। और रानी डीहा का रहने वाला था अनिकेत यादव, जिसकी उम्र थी 13 साल। इसके साथ ही इनका एक और साथी था जिसका नाम था राजकरण उर्फ टाइम पास, उसे प्यार से दोस्त जो है टाइम पास बोलते थे। इसकी उम्र भी 13 से 14 साल के बीच ही थी। बताते हैं कि ये जो 5 बच्चे थे बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे जो है साइकिल से मिर्जापुर घाट पहुंचते हैं और इनके साथ इनके अलावा 4 दोस्त और थे, यानी टोटल जो है 9 बच्चे थे। ये 9 बच्चे जो है खोरा बाजार थाना क्षेत्र के मिर्जापुर घाट पहुंचते हैं और यहाँ पर राप्ती नदी पर जो पीपा वाला पुल है यहाँ पर पहुंचते हैं। इनके साथ जो ये सब बच्चे थे, इनमें ये 5 बच्चे जिनके नाम हमने आपको बताए, अमन उर्फ बीरू, विवेक निषाद, गगन पासवान, अनिकेत यादव और राजकरण, ये सब जो है 5 बच्चे जो है पीपा वाले पुल के पास पहुंचते हैं राप्ती नदी में और यहां पर ये पीपा वाले पुल से जो छलांग लगाते हुए अपनी रील बना रहे थे। अब रील बनाने का शौक तो आजकल हर किसी को चढ़ा है और ऐसे जोखिम लेके लोग रील बना रहे हैं, जिससे जो छोटे बच्चे जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है अगर ये बना सकते तो हम क्यों नहीं बनाएं। कोई पुल से कूद रहा है, कोई बीच रोड पे डांस कर रहा है। इस तरह की जब बच्चे रील देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि अरे ये बना रहे हैं अंकल तो हम भी बनाते हैं। तो हो सकता हो इन्होंने भी किसी को ऐसा देखा होगा कि पुल से छलांग लगाने की भी रील खूब वायरल होती है, तो हो सकता है इन बच्चों ने वो रील देखी हो, इन्होंने भी सोचा होगा जो पीपा वाला पुल है, ज़्यादा हम ऊंचे से तो नहीं कूद सकते, तो हम उस पीपे वाले पुल से कूदते हुए अपनी रील बनाते हैं। वही कह रहे थे, खेल खेल में रील बना रहे थे। इस दौरान नदी, जो राप्ती नदी है, काफ़ी चौड़ी धारा, आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ पर गहराई है, कहाँ पर गहराई नहीं है, बच्चों को अंदाजा नहीं था। बस बच्चे पीपा वाले पुल पर चढ़ते और छलांग लगाते। इस दौरान एक लड़का जो है वीडियो शूट कर रहा था। 5 बच्चे जो ये खेल खेल में इनको अंदाजा नहीं रहा कि यहाँ एक ही जहाँ पर हम कूद रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम दाएं बाएं होंगे तो हमारे लिए यहाँ पर मौत इंतजार कर रही है।
बच्चे सब 14-15 साल के, इनको लगता था कि हम तैरने में एक्सपर्ट हैं, भला क्या होगा। इसी दौरान खेल खेल में जो है ये 4-5 बच्चे जो है अचानक से, होता नहीं कहीं कहीं नदी में अचानक से गड्ढा होता है, वही हुआ। गड्ढे में से शायद इनका पैर गया या क्या हुआ, 5 बच्चे डूबने लगते हैं। चीख पुकार मचती है। इस दौरान जो राजकरण उर्फ जो टाइम पास था जिस लड़का, वो किसी तरह से बचकर बाहर आ जाता है। बाकी 4 बच्चे नदी में डूब जाते हैं। जो राजकरण था उर्फ टाइम पास जो बच्चा था, ये इतना घबरा गया, वो डूब रहा था किसी तरह से, तो उसकी जान बची। तो मारे दहशत के ये इसने किसी को कुछ बताया नहीं, चुपचाप ये अपने घर भाग गया। इस दौरान जो है जब देर शाम तक 4 बच्चे जो हैं अपने अपने घर नहीं पहुंचे, जिसमें था अमन उर्फ बीरू, विवेक निषाद, गगन पासवान, अनिकेत यादव। जब ये 4 घर पर नहीं पहुंचे शाम तक, तो परिजनों को चिंता हुई। लोगों ने बच्चों की तलाश शुरू की। इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस को पता चला, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। जो और 4-5 लड़के गए थे उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि 5 लड़के जो थे वो मिर्जापुर घाट गए थे, वो राप्ती नदी में नहाने और वीडियो रील बना रहे थे, और उसके बाद से उनको नहीं देखा। जैसे ही माँ बाप ने ये सुना, माँ बाप के तो होश उड़ गए, उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। तुरंत ही पुलिस की टीम थी वो वहां पहुंचती है और देखती है कि नदी के किनारे 4-5 साइकिलें खड़ी हैं, वहीं पर कपड़े रखे हैं, चप्पल रखा है और एक फोन भी मिला। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि बच्चे जो है नदी में डूब गए। तुरंत ही पुलिस ने एसडीआरएफ को इस अनहोनी की आशंका के चलते तुरंत ही स्थानीय जो गोताखोर थे उनको बुलाया गया। नदी में खोजबीन शुरू करी गई। कुछ देर बाद जो है जिनके माँ बाप बच्चे खोए थे, वो माँ बाप भी वहीं घाट पर पहुंच गया। वो बच्चे माँ बाप जो है बच्चों के कपड़े को पहचानते हुए, साइकिल को पहचानते हुए बिलक बिलक कर रोने लगे। कोई कहने लगा ये मेरे बच्चे के चप्पल हैं, कोई कहे मेरे ये बच्चे के कपड़े हैं, कोई कहे ये मेरे बच्चे की साइकिल है। अब पुलिस इधर परिजनों को समझाने बुझाने में जुटी कि हम खोज रहे हैं, पता कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे यहीं आए हैं कि कहीं और गए हैं। पुलिस खोजबीन में कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जो इनके साथ एक और बच्चा था राजकरण, वो अपने घर पर मौजूद थे। जो लोग दोस्तों से उनसे पूछताछ में पुलिस को पता चल गया कि 5 थे, 4 तो अपने घर पहुंचे नहीं, लेकिन एक जो बच्चा था वो अपने घर में पहुंच गया। पुलिस की एक टीम जो है तुरंत राजकरण के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है कि बेटा क्या हुआ, कैसे हो, बाकी सब कहाँ हैं। तो वो बताता हुआ, डरते हुए बताता है कि अंकल जो हम लोग वहाँ नहा रहे थे और इस दौरान सब लोग डूब गए, हम किसी तरह से बचकर बाहर निकल आए, बस बाकी सब लोग डूब गए। पुलिस ने जैसे ही ये सुना राजकरण के मुंह से, तो उनके तो हाथ पैर ढूले। एक साथ 4-4 बच्चों की मौत। तुरंत ही जो है पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम की मदद ली कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया, 4 बच्चे डूब गए हैं और नदी की धारा है, तेज बहती है, पता नहीं बच्चे कहाँ बह जाएं। तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। बुधवार की शाम को जो है जांच पड़ताल शुरू होती है, लेकिन बुधवार की पूरी शाम मतलब अंधेरा होने तक बस खोजते हैं। वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं और नदी की धारा इतनी बड़ी है, कहाँ तक गिर जाए। लिहाजा ये हुआ कि अभी मामला रोकते, क्योंकि ये तो था कि बच्चे अब डूब तो चुके हैं, उनके बच्चे होने की संभावना 99 में से 1%, मान 100 में से 1% थी, वरना सब लोग ये मान चुका था कि जो बच्चे हैं वो मर चुके। लिहाजा अब ये हुआ गुरुवार की सुबह, जैसे ही पहली खुरन फूटी, माँ बाप तो वहीं घाट पर ही जमे थे, वो कहीं गए नहीं थे। लिहाजा पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद थी। तुरंत ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी तुरंत बुला लिया गया कि भाई ऐसा ऐसा है, सर्च ऑपरेशन चलाएं। गुरुवार की सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। गुरुवार की शाम को करीब बताते हैं 4-5 बजे के आसपास 15 साल के विवेक निषाद को जो है घटनास्थल जहां बच्चे कूद रहे थे पीपल, उस पुल से करीब 100 मीटर की दूरी पर जो विवेक निषाद है उसकी लाश पुलिस को बरामद हुई, जबकि अन्य जो 3 बच्चे थे अभी भी उनकी तलाश जारी थी। वहीं विवेक निषाद के परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई कि भाई आपके बच्चे की लाश मिली। विवेक निषाद के परिजन आए, माँ बाप आए, अपने बच्चे को चीखते चिल्लाते किसी तरह गोद में ले गए, बार बार उसे हिला डुला रहे थे, एक आखिरी उम्मीद के साथ कहीं बच्चा बचा हो, लेकिन इतनी देर पानी में रहने के बाद भला कहाँ कोई बच सकता है। रोते बिलखते हुए बेचारे वापस लौट गए। इस दौरान जो बाकी 3 बच्चों के माँ बाप थे उनका तो रो रो कर बुरा हाल था, वो भी उम्मीद छोड़ ही चुके थे। गुरुवार की रात भी निकल गई, लेकिन 3 बच्चों को कहीं कुछ पता नहीं चला।
शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम शुरुआत कर ही रहने वाली थी कि तभी 3 बच्चों की लाशें जो हैं नदी में उतराती हुई दिखी। पुलिस, गांव वाले, सबका मन धक कर सबको पता चल गया ये 3 लाशें किन की हैं। अमन उर्फ बीरू 15 साल, गगन पासवान 15 साल और अनिकेत यादव 13 साल। इन तीनों के शव नदी में उतरा रहे थे। तुरंत पुलिस की टीम इन शवों को नाव की मदद से जो है बाहर लाती है और परिजनों को दिखाती है, तो परिजनों को का तो रो रो कर बुरा हाल। परिवार में कोहराम मच जाता है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, परिजनों को समझाया कि ये कार्रवाई है, इसको कार्रवाई करना ज़रूरी है, लिहाजा शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को हवाले कर दिया। एक साथ 4 बच्चों की मौत से कहें पूरे गोरखपुर में चीख पुकार मची। वहीं सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही ये हादसा बहुत सारी सीख भी दी जाता है कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को, खासकर जैसे कहते हैं कि बच्चा जब बैया चलना शुरू करता है, उससे जब तक वो 4 साल की उम्र नहीं होती तब तक बच्चों को बहुत निगरानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, कब लड़खड़ा जाए कब नहीं आ जाए, तो बच्चों को फूल की तरह रखना पड़ता। वही हाल यहाँ पर भी है। जब आपका बच्चा ये 13 साल से 18 साल की उम्र के बीच होता है ना, बहुत सेंसिटिव उम्र है। इस उम्र में जोश बहुत ज़्यादा होता है, गलत और सही की पहचान कम होती है, बहकावे में अपने आप को साबित करने की जोश जो ललक होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। अब ये सब बच्चे देख लो, रील बनाने का शौक, क्या उम्र है इनकी, किसी की 13 साल, किसी की 14 साल, किसी की 15 साल। खेल खेल में बच्चे आए। परिजनों को पता नहीं, शायद पता भी था कि नहीं पता था कि बच्चे यहाँ पर अकेले नदी में, नहर नहीं है, तालाब नहीं है, नदी में नहाने आ रहे हैं, जहाँ पर गहराई का कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, कहाँ से कौन, किसने मिट्टी खोदी है, किसने नहीं खोदी, कुछ नहीं पता, और परिजनों को जानकारी नहीं, बच्चे यहाँ चले आए इतनी दूर। अब इसे कहें क्या कहा जाए, परिजनों की लापरवाही। मुझे तो परिजनों की लापरवाही है कि आपका बच्चा आपकी नज़र से इतनी देर तक गायब रहा और आपको शाम को इस बात की फिक्र होती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, जबकि इस उम्र में सबसे ज़्यादा नज़र रखने वाली ज़रूरत है किसी गलत संगत में ना बैठ रहा हो, किसी ऐसे साथ ना बैठ रहा हो जो नेता नगरी गुंडागर्दी के साथ में हो, और कहीं ऐसी जगह ना चली जाए जो उसके लिए खतरनाक है। अब ये रील बनाने का शौक कहाँ से आया होगा? जाहिर सी बात है, मोबाइल में ही देखा होगा किसी को कि वो इस तरह से कूद कर, कोई नदी से कूद रहा है, कोई नहर के पुल से कूद कर रील बना रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहे कि इनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। इन्हें लगा कि ये भी बना रहे हैं, लाओ हम भी बनाएंगे और सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाएंगे, फिर भौकाल कट जाएगा। इसीलिए ये सब बच्चे यहाँ पहुँचे कि नदी की धार है, लोगों को लगेगा देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से जो है ये कितनी बहादुरी से नदी में छलांग लगा रहे हैं, गोता मार रहे हैं। लेकिन नदी है, वो नाला नहीं है, नहर नहीं है, तालाब नहीं है, जहाँ की गहराई का एक वो हो अंदाज़ा पता चले। यहाँ पर कहाँ गहराई है, कहाँ नहीं गहराई, बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बच्चे रोज़ भी नहीं आते, कभी कभार वहाँ पहुँचते हैं। और पता नहीं, देखो कहें मौत कैंट थाना क्षेत्र से कहाँ ये ये दूसरा थाना क्षेत्र लग जाता है, ये थाना था, हाँ, खोराबाड़ थाना क्षेत्र, यहाँ के मिर्जापुर घाट, राप्ती नदी, पीपा वाले पुल के पास आ पहुँचते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं इनके बच्चे कहाँ हैं, साइकिल से चला के यहाँ आ जाते हैं। और मस्ती इतनी भारी पड़ गई कि 4 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों में मरने वालों के नाम हम आपको बता दें। इनमें है कैंट थाना क्षेत्र के रानी डीहा शिव मंदिर टोला का रहने वाला अमन उर्फ बीरू राजभर, जिसकी उम्र करीब 15 साल है, इसकी मौत हुई है। वहीं मालवीय नगर का रहने वाला 15 साल का विवेक निषाद, इसकी मौत हुई है। जंगल सिकरी के रहने वाले 15 साल के गगन पासवान की मौत हुई है। वहीं रानीडीह का रहने वाले अनिकेत यादव की मौत। 4 दोस्तों की मौत हुई, जबकि 5वां दोस्त जो था राजकरण उर्फ टाइम पास, किस्मत ने इसका साथ दिया, ये बच गया। लेकिन अगर थोड़ा सा एक बच्चा, अब 13-14 साल की उम्र है, घबराता है ना तो क्या करता, ये घबरा गया और इस घबराहट में इसने किसी को ये नहीं बताया कि जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो लोग डूब रहे हैं, उनको बचा लो। या वो वहीं पर रहकर चीखता चिल्लाता तो शायद कोई गोताखोर उसकी आवाज़ सुन लेता और उसे बचाने के लिए आ जाता। लेकिन बच्चा है, उसे नहीं पता था कि ये सब हो सकता है। वो डर के मारे इतना घबरा गया होगा, उसको लगा होगा कि जान बची तो लाखों पाए, और भागा तुरंत अपने घर की, किसी तरह से अपने घर पहुंच जाओ।
13-14 साल के बच्चे की सोच रहे हैं क्या हालत हुई, किस तरह से वो उस पानी से बाहर निकल पाया होगा। उसको समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, उसको लगा सबसे पहले घर भागो, माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये भूल गया कि बाकी सब भी हैं। अगर वो शायद वहाँ चिल्ला देता तो शायद इनमें से 1-2 की और जान बच जाती, 1-2 घरों में जो है चीख पुकार ना मची होती। आज 4 घरों में अंधेरा छाया है, उनके चिराग जो हैं हमेशा के लिए बुझ गए। कोई अपने माँ बाप का इकलौता था, किसी के बहनों में से इकलौता भाई था, किसी का अब 15-16 साल की उम्र, यानी समझ लीजिए बुढ़ापे की लाठी बनने की तैयारी उनकी हो चुकी थी। लेकिन माँ बाप के ऊपर अब क्या बीत रही है ये सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कभी उसको महसूस नहीं कर सकते। जवान बेटा जैसा खोना जैसा है। लेकिन यही है, यही एक लापरवाही ही का नतीजा है कि कैसे इतनी दूर आपके बच्चे आ गए और आपको खबर तक नहीं, किनके साथ जा रहे हैं। फोन उनके पास था, किसी ने फोन करके नहीं पूछा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, वापस आओ। नदी छोटे बच्चों के लिए जाने की जगह नहीं है, वो भी अकेले, जब तक कोई बड़ा साथ व्यक्ति ना हो। अभी प्रयागराज में इसी तरह का हादसा हुआ जहां गंगा नदी में नहाने में 9 बच्चे डूबते हैं और उसमें से 4 बच्चों की मौत हो जाती, 5 बच्चे किसी तरह से बचा लिए जाते हैं। और अब देखो ये राप्ती नदी, हम कह रहे हैं ना ये गर्मी आना शुरू हुई है, और गर्मी में आने में जो बच्चे नदियों के आसपास रहते हैं इन पर बहुत सतर्कता के साथ, आप माता पिता हैं, आपको अपने बच्चे के ऊपर नजर रखनी है। आपको अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा नहीं, अकेले कभी नहीं जाना, किसी भी अपने से 1-2 साल बड़े उम्र के बच्चे के साथ भी नहीं जाना। अगर जाओगे तो हमारे साथ जाओगे, वरना नहीं जाओगे। ये गर्मी के मौसम में बच्चे खेल खेल में दोपहर में खेलते हैं, फिर पसीना आता है। जो नदी वदी के आसपास बच्चे रहते हैं उनको लगता है आओ चलो नहा के आ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि भैया ये जब पानी सूखता है कहाँ से किसने रेत खोदी होगी, कहाँ गड्ढा है, कहाँ बराबर पता नहीं। आप 1 कदम बराबर चल लो, अचानक से एकदम नीचे गड्ढा आ गया, संभल नहीं पाएंगे और उस गड्ढे में आप सब आओगे और मौत हो जाए। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अकेले मत जाने दें। वैसे भी आजकल दुनिया बहुत ख़राब है, लिहाजा पल पल बच्चों की खबर लें, तभी आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आपको अपनी बच्चों की लाशों पर रोना ही पड़ेगा, जैसे कि इस दर्दनाक घटना। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।